शांति। आज हम सब चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि को और अपने मन को बिल्कुल क्लीन रखें, लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे ना तो हम अपने मन को क्लीन कर पाते हैं ना बुद्धि को, और हमारे कर्म खुद ब खुद खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीनों चीज़ों को क्लीन करना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हों, कर्म श्रेष्ठ हों, कर्मों का फल श्रेष्ठ हो। लेकिन उसके लिए अगर आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो इन दो चीजों को विशेष अटेंशन से चेक करें। पहला मन, दूसरा बुद्धि। क्योंकि जो तीसरा चीज है वो आपके कर्म से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, आदत। क्योंकि जो आपकी आदत होगी वही आपके कर्मों में लिखा जाएगा। पहला मन। अब मन के अंदर बहुत सारे संकल्प चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, पॉजिटिव भी चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि संकल्प चलते ही नहीं है और उस समय हम सोचते हैं कि मुझे हुआ क्या है। अब यहां पर आपको यहां देखना है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत शब्द यूज किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, कई बार उस गलत व्यवहार की छाप आपके मन के ऊपर लग जाती है और हम क्या कहते, इस व्यक्ति, मेरा मन तो करता है कि इस व्यक्ति से बात ही नहीं करूं, मेरा मन तो करता है इसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाऊं। तो हम क्या कह रहे हैं, शब्द क्या यूज कर रहे हैं, मेरा मन कहता है। इसका मतलब मेरे अंदर के जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं वो कुछ मेरे को कहना चाह रहे हैं। जब अगर नेगेटिव विचार आपके मन के अंदर आपको कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव विचार भी होंगे जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन विचारों को हमने क्या कर दिया, दफन कर दिया। यहां पर पहले हमें मन की चेकिंग करनी है। हमारा मन दो तरफा सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है और इक्वल भी सोचता है। अब यहां पर मुझे यह चेक करना है कि वो सबसे ज्यादा क्या सोच रहा है। अगर आपको अपने बुरे कर्मों के फल से बचना है तो अटेंशन रखो, मेरा मन सबसे ज्यादा क्या सोचता है। दिन भर में चेकिंग करो, सुबह जैसे आपकी आंख खुली वहां से स्टार्ट करो, रात को जब आप आंख बंद करते हो तब तक आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे मन का लेवल कहां तक है, कहां तक मेरा मन सोच सकता है। और आप जब अपने मन की गुत्थी को सुलझाने में लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें सोचता हूं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और होता भी है, मनुष्य कई ऐसी बातें सोच लेता है जिसका कोई सार ही नहीं है और उसको विस्तार में ले जाता है। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि ये सब चीजों का जवाब उसके पास है, लेकिन उसके मन ने इतना ज्यादा बोझ इकट्ठा कर लिया अपने अंदर कि जो सारी बातें उसकी वहीं दब गई। हमें अपने मन, बुद्धि और संस्कार को विशेष ध्यान रख के परिवर्तन करना है, और जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा आप अपने कर्मों को सही तरीके से सुधार नहीं पाएंगे, नई दिशा नहीं दे पाएंगे। हर कोई व्यक्ति चाहता है हम अपने कर्मों को सुधारें, लेकिन हम डायरेक्टली अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते हैं। पहले हमें कुछ अपने अंदर चेंजिंग लानी है, जिसके लिए पहले मन के विचारों में चेंजिंग हो, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो, मन से दुआएं निकले, मन से पावरफुल वाइब्रेशन निकले, और मन से हम दूसरों को शक्तिशाली वाइब्रेशन दें। क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर चोट खा रहा है वो है आपका मन। कई बार हम कहते हैं मेरा मन दुखी है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन परेशान है, मेरे मन को बार बार कोई हर्ट कर जाता है। इसका मतलब आपका मन बहुत सारी चीजों में घिरा पड़ा है, तो वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके आएंगे, लेकिन अगर हम उन्हीं उतार चढ़ावों में रुक जाएं कि ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब आपने तो छोटी सी चीज में भी हार खा ली। हमेशा कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन से हारे हार और मन से जीते जीत। क्यों कहा गया ये गायन? तो मन से हारे हार मीन्स अगर आपने संकल्प यही किया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं परिवर्तन हो सकता, तो इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमता है ही नहीं परिवर्तन होने की। ठीक है, अब यहां पर मैंने दूसरा संकल्प लिया, मुझे परिवर्तन होना है, किसी भी हालत में मुझे परिवर्तन होकर के ही दिखाना है। तो क्या होगा, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, करना है।
क्योंकि आपको कोई ये चीज सामने वाला नहीं समझाएगा, आपको खुद उस चीज को समझना पड़ेगा। और जब हम उस चीज को समझते हैं तो हम बहुत सारे विचारों से बच जाते हैं। दूसरी बात है बुद्धि। बुद्धि को हमें जितना भी दुनियावी कचरा है उनसे बचाना है। आपको दुनिया वाले कुछ भी बातें नेगेटिव सुनाए, आप बुद्धि में डालते जाते हैं। क्लीन भी आप ही को करना है, डाल भी आप ही रहे हो, तो डबल मेहनत हो गई ना। तो हमें पहले क्या करना है, सामने वाला अगर आपको उल्टे विचार दे रहा है तो डायरेक्टली उसको बुद्धि में नहीं लेकर जाओ, पहले उसको क्या करो, रिफाइन करो। तो रिफाइन कहां से होगा, मन से। अगर आप मन से उसको रिफाइन कर देंगे तो आपकी बुद्धि खुद ब खुद रिफाइन ले लेगी और आपके कर्म ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे। तो यहां पर मन का भी बहुत बड़ा रोल है, बुद्धि का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके कर्मों को साफ रखना है तो, अगर आपके कर्मों का फल आपको अच्छा चाहिए तो आपको इन दो चीजों को विशेष क्लीन करना है। अब बुद्धि के अंदर कई बार हम सोचते हैं कि हम चाहते नहीं है, लेकिन बुद्धि ऐसा निर्णय ले लेती है, या कई बार हम यूज करते हैं शब्द बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। बुद्धि सोचने का काम ही नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा हैवी लोड आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जहां पर एसी करंट है इनडायरेक्ट करंट, और जहां पर डीसी करंट है डायरेक्ट करंट, तो हम क्या करते हैं, एसी करंट लेते हैं। डीसी पता है कि वो बहुत पावरफुल है। ऐसे ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्योंकि अगर डीसी करंट आ जाएगा तो बुद्धि ब्लास्ट मींस वो क्रोध करने में काम खराब कर देगी, क्रोध करेगी, किसी के साथ नफरत निभाएगी। तो हमें बुद्धि को परिवर्तन करना है। यहां पर बुद्धि को हमें क्या करना है, पावरफुल किरणों के साथ शक्तिशाली करंट देना है। क्योंकि जैसे देखो, हम अगर अपनी बुद्धि को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर हम अपने मन को बदलना चाहें बदल सकते हैं, अगर हम अपने कर्मों को बदलना चाहें बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहें बदल सकते हैं, अपने संस्कारों को बदलना चाहें बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से शुरुआत मन से की है तो आप धीरे धीरे हर चीज को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन ही सही विचारों में नहीं चल रहा तो बुद्धि ऑटोमेटिकली आपको गलत विचारों में लेकर जाएगी। सपोज आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूं, आपको किसी व्यक्ति ने हर्ट किया, आपके मन को चोट पहुंचाई, नाजायज फायदा उठाया आपका, और हम उस व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि यहां पर मन को सही तरीके की दिशा देनी है आपको, कि हे मन, आप मेरे राजा हो, अगर आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो मेरी बुद्धि भी वही कार्य करेगी। तो जब आपका मन स्ट्रांग होगा, सही संकल्पों में स्ट्रांग होगा, तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली आपको शक्तिशाली बना करके आपके कर्मों को भी शक्तिशाली बना देगी। तो इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि अगर हम इन दो चीजों पर विशेष अटेंशन रखते हैं तो आपको कर्मों का फल बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, और आपके कर्मों के फल से ही आप अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का आराम से सामना कर पाएंगे। इसीलिए इन दो चीजों को हमेशा अटेंशन में रखें कि मुझे इन चीजों को परिवर्तन करना है।